एक पत्रकार को धक्के मार के निकाल दिया जाता है सैनिटी हॉल से जेपी यूनिवर्सिटी में। और वहाँ के प्रोफेसर साहब सफाई दे रहे हैं कि पत्रकार का तरीका गलत था, व्यूज कमाने के लिए आया था, पैसा कमाने के लिए आया था, पैसा कमा के चला गया। अरे प्रोफेसर साहब, तरीका गलत जरूर था लेकिन इरादा गलत नहीं था। अगर गलत तरीके से घुस गया था, सिस्टम के विरुद्ध गया था, आपसे परमिशन नहीं लिया था, तो आप कौन सा सिस्टम को अपनाएं? आप अगर पत्रकार को धक्का मार के बाहर करने के बजाय 5 सवाल, मुश्किल से आपका 5 मिनट का टाइम पत्रकार लेता और 5 मिनट का टाइम दे के और आप सवाल का जवाब दे के और लास्ट में अगर ये कह के बाहर भेजते कि पत्रकार आप गलत तरीके से घुसे थे, आप सिस्टम के विरुद्ध आए थे, लेकिन हमने फिर भी आपके सवालों का जवाब दिया, तो शायद आज ये वीडियो मैं आप लोगों के सपोर्ट में बना रहा होता, जो एक पत्रकार के सपोर्ट में मुझे वीडियो बनाने पड़ रहा है। अरे आपने तो पत्रकार का तरीका गलत था, लेकिन आपने क्या किया? आपने तो उससे 10 गुना ज्यादा गलत तरीका अपनाया। भगवान का शुक्र मनाइए कि वो कैमरा चल रहा था, हाथ में माइक था, नहीं तो आप लोग हाथ पैर तोड़ के बाहर भेजते। मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूं कि उस पत्रकार को आप लोग हाथ पैर तोड़ के बाहर भेजते अगर कैमरा सामने नहीं होता तो, अगर कैमरा चालू नहीं होता तो। ये कोई तरीका है? मैं मानता हूं कि तरीका गलत था, लेकिन सवाल तो गलत नहीं था ना। आज पूरे बिहार के हर एक यूनिवर्सिटी में छात्रों का भविष्य खतरे में है। 3 साल का कोर्स होता है ग्रेजुएशन, 6 साल में कंप्लीट नहीं हो रहा है। इस तरह से बिहार के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और आप लोग बोल रहे हैं कि तरीका गलत था। अरे तरीका तो गलत तब होता ना जब आप सही तरीके से अपना के और उस पत्रकार के 5 मिनट टाइम देके आप सवाल का जवाब देते और इज्जत से कह के बाहर भेजते कि पत्रकार आपका तरीका गलत था, इस तरह से बिना परमिशन के कहीं भी नहीं घुसा जा सकता है। माफ करिएगा प्रोफेसर साहब, हो सकता है कि तरीका गलत था, मैं भी कह रहा हूं कि तरीका गलत था, लेकिन सवाल गलत नहीं था, इरादा गलत नहीं था, हाथ में माइक था, राइफल नहीं था। लेकिन आप लोगों ने जो किया है, पूरा बिहार और पूरा देश देखा है कि किस प्रकार से बिहार के छात्रों को आप लोग अंधकार में ढकेल रहे हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो लोग भी आज इस तरह के प्रोफेसर, इस तरह के यूनिवर्सिटी, इस तरह के वाइस चांसलर के सपोर्ट में हैं, कल आपका भी भाई बहन भतीजा बेटा का भविष्य खतरे में होगा और उस समय कोई माइक लेके सामने नहीं आएगा। मैं बिहार को 4 लाइन कहूंगा इस पर। बिहार के छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, इसलिए मैं 4 लाइन बोल रहा हूं और आप लोग सुनिएगा और इसको आगे बढ़ाइएगा कि मैं बस इतना कसूरवार था, मैं बस इतना कसूरवार था कि मेरा घर बिहार था, सिस्टम से लाचार था, अपराध माफिया का प्रचार था, मैं बस इतना कसूरवार था कि मेरा घर बिहार था। जय हिंद।